ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग द नेकलेस पार्ट सेकेंड्स के क्वेश्चन आंसर जो हैं इंग्लिश वर्कशॉप जो है वो करेंगे। इनसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इनसे पहले भी वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने द नेकलेस पार्ट 1 और उनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं जाके, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और द नेकलेस पार्ट सेकंड के यदि आप सैमरी जानना चाहते हैं स्टोरी क्या है तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में द नेकलेस पार्ट सेकेंड का सैमरी आप लोगों को करवाया था। तो क्लियर है गाइस। और आगे बढ़ने से पहले कृपया आप मेरी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों को करना है। द नेकलेस पार्ट सेकेंड इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे आज हम लोग। और इंग्लिश वर्कशॉप में पहला क्वेश्चन से हमारा कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल्स। हमें बोला जा रहा है कि आप क्या करो, एक टेबल्स दिया गया है, उनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं टेबल्स में क्या दिया गया है। पहला देखिए हमें क्या दिया गया, सीरियल नंबर दिया गया, अटेंडेंस दिया गया। अटेंडेंस मीन्स स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं। एंड उनके बाद हम लोगों से पूछा है हु सेड इट, किसने कहा, टू हुम, किनसे, एंड व्हेन, कब, यानी कब कहा गया ये स्टेटमेंट्स। ओके, पहला स्टेटमेंट्स है आई स्टडीड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। मैं जो है इनको टच किया था कहाँ पर, मिनिस्ट्री हॉल में। ये किसने कहा, मतिल्डे ने कही। किनसे कहा, वो अपने हस्बैंड से कही। और कब कहा, जब घर पहुँची तब। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा क्या, इट विल गिव अस टाइम्स टू लुक सम मोर। ये जो है हमें कुछ समय दे देगा। ये किसने कहा था, मटिल्डे के हस्बैंड ने बोला, हर हस्बैंड। किनसे, मटिल्डे से। कहाँ पर, नोट फाउंड नेकलेस, जब उनको नेकलेस नहीं मिल रहा था तब उन्होंने ये बातें बोली या फिर बोला। ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट्स, इट आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे इनकी ज़रूरत थी। किसने बोला, फॉस्टर ने बोला, जब मटिल्डे, किनसे, मटिल्डे से। कब, जब मटिल्डे ने क्या करने गया था, उनको नेकलेस रिटर्न करने गया था तब, गई थी तब। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट्स, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। आपने जो निश्चित ही क्या किया, एक गलती किया है। ये किसने बोली, ये फॉस्टर ने बोली। किनसे, मटिल्डे से बोली। कब, जब मटिल्डे ने उनको क्या किया, एट चैम्स एल्से पे रोका और उनसे बात करनी चाहिए तब। ओके, नाउ कम टू द सीरियल नंबर ई, वेल आई लॉस्ट इट। हाँ, निश्चित ही मैं इनको कैच कर चुका हूँ, खो चुका हूँ। ये किनसे बोला गया, किसने बोली, ये मटिल्डे ने बोली। किनसे बोली, ये फॉस्टर से बोली। कब बोली, जब एट चैम्सले पे वो क्या कर रही थी, उनसे बातें कर रही थी तब, ड्यूरिंग द मीटिंग एट चैम्स एल से। नाउ कम टू द ऐप। ऐप में क्या, माइन वाज एन इमिटेशंस, मेरी जो थी क्या थे, एक इमिटेशंस थी, ओरिजिनल नेकलेस नहीं थी। ये किसने बोला या किसने बोली, ये फॉस्टर ने बोली। किनसे बोली, मटिल्डे से बोली। कब, ड्यूरिंग मीटिंग, उसी मीटिंग के दौरान एट चैम्स एल्स पे जो मीटिंग चल रही थी मटिल्डे और फॉस्टर के बीच में, उस मीटिंग में फॉस्टर ने मटिल्डे से बोली। ओके गाइज, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मटिल्डे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, लिखना है क्या, जो मटिल्डे के थॉट्स है और उनके एक्शंस थे उनसे आप क्या समझते हो और उनके एक्शन से आप क्या, आपको समझ में आती है, क्या समझ आती है, उनके बारे में आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मटिल्डे के क्या एक्शंस है। मटिल्डे डिस्पेयर्स ओवर द लॉस ऑफ हर नेकलेस। मटिल्डे जो थी क्या हो गई थी, निराश हो चुकी थी जब उन्होंने क्या किया, नेकलेस को खो दी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आप क्या थिंक कर रहे हैं। तो मैंने अपने थिंकिंग के हिसाब से, थॉट्स के हिसाब से लिखा, मटिल्डे डिसअपीयर्ड ओवर द लॉस ऑफ हर नेकलेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ शी बोर्ड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स, मटिल्डे डाउट्स दैट नेकलेस वाज कॉस्टली। मटिल्डे परेशान क्यों थी, क्योंकि वो जो नेकलेस लाई थी वो अपने फ्रेंड से लेकर आई थी, उधार पर लेकर आई थी। और वो ऐसा सोच रही थी जो नेकलेस थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, कॉस्टली थी, जिनके कारण जो है मटिल्डे निराश हो चुकी थी। ओके, मटिल्डे रोट ए नोट टू हर फ्रेंड्स एज डिक्टेटेड बाय हर हस्बैंड। मटिल्डे जो है नोट लिखी, किनको, अपने फ्रेंड्स को, जैसा कि उनके हस्बैंड के द्वारा बताया गया। तो आपके माइंड में क्या थिंकिंग आ रहा है। तो आफ्टर लूजिंग नेकलेस मटिल्डे लॉस्ट हर सेंस एंड बी एनिक्सियस एंड कुडंट बी एबल टू थिंक व्हाट हैड टू डू फॉर द नेकलेस। जब उन्होंने नेकलेस को खो दी तो वो क्या हो चुकी थी, अनस्टेबल हो गई थी, उनके माइंड जो है डिस्टर्ब हो चुका था और वो ये नहीं सोच पा रही थी क्या
कि वो किस प्रकार से अपने फ्रेंड्स को बोले कि वो नेकलेस को क्या कर चुकी है, खो चुकी है। तो इसलिए उनके फ्रेंड्स, उनके हस्बैंड जो है वो क्या कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे और मटिल्डे जो है वो लिख रही थी। ये सिचुएशन बन रहा था और यही मैं सोच रहा हूँ, तो इसी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्टेट कर दिया। आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने भाषा में लिख सकते हैं, यदि नहीं तो आप फिर इसको कॉपी कीजिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सी, मटिल्डे एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस। मटिल्डे और उनके हस्बैंड जो है वो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनके नेकलेस को क्या कर देंगे, आप रिप्लेस कर देंगे, उनके बदले उनको हम लोग दूसरे नेकलेस दे देंगे। क्यों? तो देखिए, मटिल्डे लॉस्ट द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर्स दे डिसाइडेड टू रिटर्न द नेकलेस बाय अनदर वन। क्योंकि फर्स्ट ईयर से जो नेकलेस मटिल्डे मांग कर लाई थी उनको उन्होंने क्या कर दिया था, खो दिया था, इसलिए वो लोग सोच रहे थे क्या करना है, उनको रिप्लेस कर देना है दूसरे नेकलेस से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, मटिल्डे रिटर्न्स द डायमंड नेकलेस टू हर फ्रेंड्स। मटिल्डे जो है वो क्या की, डायमंड नेकलेस अपने फ्रेंड्स को रिटर्न कर दी। क्यों? आपके माइंड में क्या, मटिल्डे बाउट अनदर डायमंड नेकलेस एट कॉस्ट ऑफ 36 फ्रैंक्स एंड रिटर्न टू हर फ्रेंड्स। मटिल्डे क्या की, 36,000 फ्रैंक्स के जो है डायमंड नेकलेस खरीदी और उनको रिटर्न कर दिया। क्योंकि जब वो डायमंड नेकलेस खरीद ली तो वो क्या करना था, उनको रिटर्न करना था, क्योंकि उन्होंने पहले ही नेकलेस को एक खो चुकी थी। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, मटिल्डे डिड नॉट टेल हर फ्रेंड्स अबाउट द लॉस एंड रिप्लेसमेंट्स। मटिल्डे जो है वो अपने फ्रेंड्स को इनके बारे में नहीं बताई। क्यों? आपके माइंड में क्या विचार आता है? मटिल्डे डिड नॉट इन्फॉर्म हर फ्रेंड्स, शी डिड नॉट वांट टू लूज हर फेस वैल्यू, शी वर्क्स हार्ड टू रिटर्न द नेकलेस। मटिल्डे जो है वो अपने फ्रेंड के सामने में अपना फेस वैल्यू जो है वो कम करना नहीं चाहती थी, जिनके कारण मटिल्डे ने क्या की, बहुत मेहनत की और उनके हस्बैंड जो थे वो भी बहुत मेहनत किए 36,000 फ्रैंक्स को कलेक्ट करने में, जमा करने में, ताकि वो नेकलेस को खरीद सके। तो इसलिए वो उन्होंने क्या किया, अपने फेस वैल्यू को बचाने के लिए अपने फ्रेंड से जो बातें शेयर नहीं की। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर एट, मटिल्डे वर्क वेरी हार्ड टू पे द डेप्ट। मटिल्डे जो है बहुत मेहनत की, क्या करने के लिए, पे करने के लिए अपने डेप्ट को, कर्ज जो थे उनको। तो क्या था, इनसे हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या सोच मिल रही है, सी एज एन हार्ड वर्किंग लेडी। इनसे हमें ये क्या समझ में आती है कि वो जो है वो कैसी लेडीज़ थी, हार्ड वर्किंग लेडी थी, कड़ी मेहनत करने वाली लेडीज़ थी। देखिए यहाँ पे स्टोरी है तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ईज के जगह पे वाज लगा सकते हैं। शी वाज एन हार्ड वर्किंग लेडी, हो कड़ी मेहनत करने वाली लेडीज़ थी। इज इट क्लियर गाइज? आई हैव जस्ट राइट हेयर, बाय मिस्टेक्स आई हैव रिटन हेयर, यू कैन नाउ राइट हेयर शी वाज एन, sorry, she was a hard working lady. Now come to the question number G. Matilde and her husbands paid off the debt in 10 years. मटिल्डे और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने डेप्ट को कितने साल में पे किए, 10 साल में पे किए। तो आपको क्या इनसे विचार आती है, क्या आप थिंक करते हो, हर हस्बैंड इज़ सो केयरिंग। इनसे हमें माइंड में ये विचार आता है क्या, उनके हस्बैंड जो थे वो क्या थे, बहुत मटिल्डे का ख्याल रखते थे या फिर उनका केयर किया करते थे, जिनके कारण दोनों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने कर्ज को ओवरकम किए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर एच, मटिल्डे टोल्ड हर फ्रेंड्स अबाउट द लॉस्ट नेकलेस। मटिल्डे जो है अपने फ्रेंड को लॉस्ट नेकलेस के बारे में बताई, जब क्या कि उन्होंने रिटर्न कर दी तब। आगे देखिए, दिस शैल मेक हर फ्री ऑफ द बर्डन ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ। और ये इसलिए बताई क्योंकि मटिल्डे को ये बताने के बाद ऐसा लग रहा था क्या, अब जो है वो फ्री हो जाएगी, जो बर्डन, जो सच्चाई उन्होंने क्या की थी, छुपाई थी, उनसे मटिल्डे क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या किया उन्होंने, 36,000 फ्रैंक में ज्वेल्स खरीद के, नेकलेस खरीद के फर्स्ट ईयर को रिटर्न कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने ट्रूथ को बता दी। ओके गाइज, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम पेयर्स डिस्कस हाउ पार्ट सेकेंड ऑफ द स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट, राइट योर स्टोरी लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ बुलेट शोइंग द मेन इवेंट्स। क्या बोला जा रहा है, आपको क्या बताना है, जो पार्ट सेकेंड है वो किस प्रकार से पार्ट 1 से डिफरेंट है, और आपको जो है स्टोरी लाइंस के जो स्टोरी में मेन पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है
किन से? बुलेटिंग से। बुलेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिकेशंस हो गया, जैसे मैं लिख दिया, जस्ट सी है, इफ आई राइट है हैच, हैच क्या हो गया? ये किसी भी चीज़ को हम इंडिकेट करने के लिए हैच लिखे तो ये क्या हो गया? बुलेटिंग साइन हो गया। या फिर मान लीजिए मैं एरो बना देता हूँ राइटिंग से पहले, तो ये क्या हो गया? हमारा बुलेटिंग साइंस हो गया। या मैं कोई पॉइंट्स दे देता हूँ, ये क्या हो गया? हमारा बुलेटिंग साइंस हो गया। या फिर मैं स्टार बना देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? हमारा बुलेटिंग साइंस हो जाएगा। क्लियर है गाइज? तो इसी से हम लोगों को क्या करना है, जो पॉइंट्स हैं उनको शो करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो यहाँ पे मैं नंबर सिस्टम के थ्रू क्या हूँ। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ मटिल्डे एंड हर हस्बैंड्स एंड प्रिपेयर स्टेज ऑफ ए स्टोरी, एंड इन सेकेंड पार्ट टोल्ड अबाउट द कंसेंसस फेस्ड बाय मटिल्डे एंड हर हस्बैंड्स। देखिए, पहला पार्ट में क्या बताया गया है आपको? मटिल्डे और उनके हस्बैंड के कैरेक्टर के बारे में। मटिल्डे क्या थी? बहुत ज़्यादा शौकीन थी, फंड ऑफ थी किनका? रिचनेस का, वो अमीर बनना चाहती थी। और सेकेंड पार्ट में क्या किया गया? वो जो स्टेज तैयार किया गया था उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। यदि क्या बताया गया, एक बोला जाता है ना, कहावत है ना, जितनी चादर हो उतना ही क्या करना चाहिए? पैर फैलाना चाहिए। उसी को इन्होंने क्या किया? सही साबित करने का कोशिश किया गया कि इनमें सेकेंड पार्ट में, द नेकलेस पार्ट सेकेंड में। क्लियर है? क्योंकि जो मटिल्डे थे उनके पास उतने ज़्यादा क्या नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थी, लेकिन उनका जो डिमांड था, उनका जो शौक़ था वो क्या था? बहुत ज़्यादा हाई था, जिनके कारण वो क्या करती है? अपने शौक़ को पूरा करने के लिए दूसरे से कर्ज लेती है, बोरो करती है। और एक टाइम ऐसा था जब वो खो देता है तो उनको पे करने में क्या हो जाता है? उनका हालत ख़राब हो जाती है। सेकेंड जो पार्ट है उनमें कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं क्या, कि आपके जितने पैर, जितने चादर हैं उतना ही आप क्या करो? पैर को फैलाओ। यदि नहीं है आपके पास तो क्या करो? उनको पाने की कोशिश करो, ना कि आप दूसरे से क्या करो? उधार लेके अपने शौक़ को पूरा करो, या फिर बोरो करके शौक़ को पूरा करो। उनके चक्कर में क्या होगा? आप पे और भी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और आप हो सकते हो क्या बैड हैबिट में या फिर किसी मुसीबत में फंस जाओ। क्लियर है गाइस? चलिए देखते हैं मटिल्डे का जो क्या क्या बुलेटिंग पॉइंट्स है हमारा सेकेंड पार्ट में। तो मटिल्डे एंड हर हस्बैंड फाइंड द नेकलेस बट इट्स क्लैस्प इज ब्रोकन। ओके, मटिल्डे और उनके हस्बैंड जो थी क्या किया? नेकलेस उनको मिला, लेकिन उनका जो क्लैस्प था, उनका जो ये था वो क्या था? ब्रोकन था। दे गो टू द ज्वेलर्स टू फिक्स इट, फाइंड द नेकलेस इज फेक, राइट a story in bullet form showing the main events. They go to the jewelers to fix it, to find the necklace is fake. Matilde goes to her friends and mocks of her using fake jewelry. और लास्ट में जो है मटिल्डे कहाँ पे जाती है? अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और ज्वेलरी के बारे में बताती है क्या? जो उन्होंने डुप्लीकेट ज्वेलरी उनको रिप्लेस किया था। क्लियर है? ये सब क्या है? मेन पॉइंट्स है सेकेंड पार्ट्स के। मटिल्डे देखिए, पहला में क्या बताया? मटिल्डे क्या किया? अपना ज्वेलरी को खो चुकी थी। दूसरा में गो टू द ज्वेलर्स टू फिक्स इट, और उनको फिक्स करवाने के लिए, यानी कि ज्वेलर्स जो उनको मिला था, यानी कि जो दुकान में देखी थी, उनको फिक्स करवाने के लिए आप किसी से बेचना नहीं, उनके पास जाता है वो और उनको कुछ रुपए देते हैं। तीसरा क्या करता है? फाइंड द नेकलेस इज फेक, और जो नेकलेस वो उनको लेती है वो क्या होता है? जो नेकलेस उन्होंने लिया था किन से? फर्स्ट ईयर से, तो वो क्या था? दूसरा डुप्लीकेट नेकलेस था, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर से नेकलेस लिया था वो क्या था? किसका नेकलेस था? बहुत कम दाम के थे और वो इमिटेशंस वाले नेकलेस थे, यानी डुप्लीकेट नेकलेस थे। लेकिन जब मटिल्डे जो है वो कौन सा ले लेती है? ओरिजिनल ले लेती है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या? फेक के रिस्पेक्ट में ओरिजिनल क्या हो गया? ओरिजिनल था, लेकिन फेक नेकलेस के बदले उन्होंने क्या किया? ओरिजिनल नेकलेस ले ली। तो बोल सकते हैं कि उनको रिप्लेस किन से किया गया? फेक नेकलेस से किया गया। यदि फेक नेकलेस को फेक नेकलेस से देते तो क्या होता? वो हमारा ओरिजिनल नेकलेस होता, लेकिन उन्होंने क्या किया? फेक नेकलेस को ओरिजिनल नेकलेस देकर रिप्लेस की। ओके गाइस, ये था, ये पॉइंट्स है इस पार्ट सेकंड का। और नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला जा रहा है? इमेजिन्स व्हाट मस्ट हैव हैपेंड आफ्टर मटिल्डेज फ्रेंड्स discovered that the diamonds were real. Do you think she would return the necklace to the Matilde? Would that make Matilde happy? तो देखिए, अभी आप इमेजिन कीजिए क्या, जो मटिल्डे बताती है उनको स्टोरी, किनको? अपने फ्रेंड फर्स्ट ईयर को, क्या जो मैं तुमको जो नेकलेस दिया वो क्या है? डायमंड नेकलेस है, क्योंकि मैं तुम्हारा नेकलेस जो था वो क्या कर चुका था? खो चुका हूँ, तो इसलिए मैंने उनको रिप्लेस करके क्या किया? डायमंड का नेकलेस दिया।
तुमको। तो अभी देखिए क्या जो उनके फ्रेंड फर्स्ट ईयर हैं क्या उनको रिटर्न करेगी? डू यू थिंक, क्या तो आपको लगता है क्या वो नेकलेस रिटर्न कर देगी? वुड डैट मेक मटिल्डे हैप्पी? और यदि रिटर्न कर देती है तो क्या वो नेकलेस मटिल्डे को हैप्पी रखेगी या फिर हैप्पी कर देगी, खुश हो जाएगी मटिल्डे उनको लेकर? तो चलिए देखते हैं आगे। या आई थिंक मैडम फर्स्ट ईयर्स वाज अ गुड friends and she would definitely give the necklace back, especially after realizing the suffering faced by the Losley for 10 years to pay for it. But in this 10 years times Matilde has learned the value to things and realized the importance of small things, and that she does not materials to be happens, but after receiving the necklace back to the standards of living of the Losley will certainly improve as they no longer needed to live life of extreme poverty. This would certainly make Matilde happy. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या लिखा गया है या फिर क्या मैं बोल रहा हूँ। तो मटिल्डे जो है, मैं ऐसा सोचता हूँ क्या मैडम फर्स्ट ईयर जो है वो क्या है, अच्छी लेडीज़ है, वो मटिल्डे को क्या करेगी, निश्चित ही तौर पर जो नेकलेस थी वो रिटर्न कर देगी, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका नेकलेस जो है वो कम दाम का था, डुप्लीकेट था, फेक था, इमिटेशंस था, और मटिल्डे का जो नेकलेस है वो क्या है, ओरिजिनल्स है और पैसे लगे हैं उनमें। तो जब ये रिटर्न करेगी तो क्या होगा, मटिल्डे खुश होगी। लेकिन मटिल्डे के लिए एक सीख है क्या कि उनका जो 10 साल उन्होंने पहले जो काम की थी, कि जो उनका डिमांड था कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो अब क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो लाइफ को जी चुकी है। एक पॉवर्टी क्या होता है उनको आज वो जान चुकी है, और उनका 10 साल जो है उस पॉवर्टी में ही गुजरी, जिनके कारण वो लाइफ को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। ओके, और जब वो नेक्स्ट टाइम जब उनको नेकलेस यदि देती है उनके फ्रेंड फर्स्ट ईयर, तो अब क्या होगा, उनका लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छे से रहेगी और खुशी रहेगी, और लाइफ में जो है वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती करना नहीं चाहेगी। क्लियर है? और ये सबसे बड़ी उनके लिए क्या होगा, लाइफ का सीख होगा कि नेक्स्ट टाइम से वो कभी भी क्या करेगी, अपने जो इच्छा शक्ति है, जो उनका डिज़ायर है, वो कभी उनके क्या कहता हूँ पहुँच से बाहर नहीं जाएगी। जितना उनका पहुँच होगा उनके अंदर ही वो क्या करेगी, अपने डिज़ायर को रखेगी, कंट्रोल करके रखेगी। ये लाइफ का उनका सबसे बड़ी क्या होगा, सीख होगा, लर्निंग पॉइंट्स होगा, उन्होंने जो 10 साल मेहनत किए उनसे। क्लियर है गाइज? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फॉलोइंग्स एंड राइट अबाउट ईच इन योर ओन वर्ड्स 5 in 6 लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, और प्रत्येक क्वेश्चंस के 5 से 6 लाइन्स में क्या करना है, आपको आंसर्स करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ समथिंग्स लाइक दिस हैपन्स टू यू? यदि मान लीजिए क्या जैसा मटिल्डे के साथ हुआ, यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है जो मेरा वैल्यू है, आई वुड नॉट लाइक टू बोरो द नेकलेस टू गो टू द पार्टीज़। सबसे पहले तो पहली बात कि मैं नेकलेस हो या फिर कोई भी सामान हो किसी से मैं लेकर कहीं पे पार्टी तार्टी करने के लिए जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये मेरा खुद का थिंकिंग है। बोरोड नेकलेस और थिंग्स डू नॉट गिव द फीलिंग्स ऑफ पोजेशंस। और मैंने आगे लिखा जो दूसरे से मांगा हुआ नेकलेस हो या फिर कोई भी सामान हो, वो हमें अपनापन का क्या नहीं देता है, मज़ा नहीं देता है, उससे अपनापन की लगाव नहीं होता, बस वो एक क्या होता है, शो ऑफ होता है, जो कि हमें दूसरों को दिखाना होता है। और शो ऑफ के चक्कर में जो हम ओरिजिनल है, अपना ओरिजिनलिटी को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट इंसान बन जाते हैं दिखाने के चक्कर में। जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे गुण हैं, उनको हम क्या करते हैं, छुपाते हैं, और जो हम नहीं हैं वो दिखाने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात कि मैं दूसरे से तो ये नेकलेस लूँगा नहीं, क्योंकि किसी भी पार्टी में जाने के लिए या फिर किसी को शो ऑफ करने के लिए। आई डोंट लाइक टू शो ऑफ फ्रॉम बोरोड थिंग्स, और क्योंकि मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता किसी के दूसरे से मांग कर लिए गए सामान से। क्लियर है गाइज? ये हमारा क्या था, थिंकिंग था, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट ओपिनियंस डू यू फ्रॉम अबाउट मटिल्डेज हस्बैंड्स फ्रॉम हर स्टोरी? आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है ये जो स्टोरी पर पढ़े, किनके बारे में, मटिल्डेज हस्बैंड के बारे में। चलिए देखते हैं हमारा क्या विचार है। द ओपिनियंस डैट आई फ्रॉम अबाउट मटिल्डेज हस्बैंड्स आर, हमारा विचार क्या क्या है। ही इज सपोर्टिव इन डैट स्टूड्स बाय हर व्हेन सी लॉस्ट द डायमंड नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड्स।
देखिए उनका हस्बैंड जो है वो क्या सपोर्टिव है किनका, मटिल्डे का, क्योंकि जब मटिल्डे ने क्या किया अपने फ्रेंड्स का नेकलेस को खो दी तो उनको क्या किया, उनके हस्बैंड जो है फिर भी उनको सपोर्ट करते रहे। दूसरा पॉइंट्स मैंने लिखा हार्ड वर्किंग सिंस ही स्पेंड्स 10 years वर्किंग टू गेट द नेकलेस। और उन्होंने क्या किया, हार्ड वर्कर इंसान भी है, उन्होंने क्या किया, हार्ड वर्क किया कितने 10 साल तक, इसलिए वो नेकलेस को क्या कर सके, वापस कर सके और उनके ऊपर जो भी बर्डन है कर्ज के उनको क्या कर सके, वो रिमूव कर सके। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट्स, गुड हस्बैंड फॉर ही डिसाइडेड टू हेल्प हिज वाइफ आउट इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज़ व्हेन शी लॉस्ट द फ्रेंड्स नेकलेस। और एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं वो जो हस्बैंड थे वो अच्छे हस्बैंड्स हैं, किन के लिए, उनके वाइफ के लिए। जब उनकी वाइफ जो है प्रॉब्लम में फंसी तो उनका हस्बैंड अगर उनको क्या किया, प्रॉब्लम से बाहर निकाले, तो हम लोग बोल सकते हैं उनका हस्बैंड जो है वो क्या अच्छे इंसान है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट्स, अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग्स फॉर ही स्टूड बाय हर ड्यूरिंग द टाइम्स शी नीडेड हिम द मोस्ट। और एक प्रकार से बोल सकते हैं, और वो एक उनके हस्बैंड जो है, मटिल्डे के जो हस्बैंड है वो क्या एक अच्छे इंसान है। क्यों? क्योंकि वो अपने बीवी के साथ या फिर वाइफ के साथ खड़े रहे जब उनको ज़रूरत थी, यानी कि जब उनके वाइफ को जब उनकी ज़रूरत थी तो वो क्या किए, उस टाइम पे वो प्रॉब्लम वाले टाइम पे उनके साथ वो खड़े रहे। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं उनका हस्बैंड जो थे वो क्या थे, एक अच्छे इंसान थे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, विच इवेंट्स इन द स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चेंज मटिल्डेज लाइफ। कौन सा इवेंट्स जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मटिल्डे का लाइफ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कौन सा है? तो देखिए पहला क्या है पार्ट 1 में, व्हेन द इन्विटेशंस ऑफ द पार्टी वाज गॉट टू हिज हस्बैंड। पहला पार्ट में क्या, जब उनके हस्बैंड को क्या मिला, इन्विटेशंस मिला किनके लिए, पार्टी के लिए। एक ये इवेंट्स था जो जिन्होंने क्या किया, मटिल्डे के लाइफ को चेंज कर दिया। और दूसरा इवेंट्स क्या कौन सा था, व्हेन शी वर्क हार्ड फॉर द नेकलेस एंड चेंज्ड हर सेल्फ। और जब उन्होंने क्या कि नेकलेस को खो दी और उनके लिए जब वो मेहनत करने लगी तो सेकेंड टाइम में वहाँ पे भी क्या हो गया, उनका लाइफ जो है उनके बाद चेंज हो गया। क्लियर है? क्योंकि उनके बाद वो पॉवर्टी में रहना स्टार्ट करने लगे और पॉवर्टी क्या होती है उनको वो अच्छे से जानी। तो सेकेंड टाइम उनका यहाँ पर से लाइफ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब वो नेकलेस खो देती है और उनके लिए नेकलेस को खोजने के लिए या फिर दूसरा लेने के लिए मेहनत करती है तब। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमारा लास्ट में क्या है, ग्रामेटिकल्स पोर्शंस है और हम लोग अभी ग्रामेटिकल्स पोर्शंस में वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डीपली डिस्कशंस वर्ब के बारे में करने नहीं जा रहा हूँ। मैं जो यहाँ पे ऊपर से बताऊँगा, ऊपर क्या बताऊँगा, जो हम लोग स्पोकन में बात करते हैं उनके बारे में, और हमारा जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा, उनसे आगे नहीं जाऊँगा। क्योंकि जब हम लोग वर्ब को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक के अनुसार जो वर्ब्स बताए गए हैं उनके बारे में उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, नाउ कम टू द टॉपिक्स। वर्ब, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए वर्ब क्या होता है। वर्ब हम लोग किनको बोलते हैं, जो वर्क है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। जो भी काम होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। हिंदी में इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। द वर्क इज नॉन एज वर्ब। सेकेंड वर्ड में हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, वर्क भी बोल सकते हैं। वर्ब को क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्क भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, वर्क। देखिए वर्क को आप लोग को जब पढ़ा रहा था तो पहले मैं क्लास 8 में या फिर क्लास 8 में मैं आप लोगों को पढ़ाया ही था वर्क। तो ये मैं बताया था कि इन्फिनेटिव्स होता है। इन्फिनेटिव्स क्या होता है, जो जनरल फॉर्म्स में होता है, यानी न्यूट्रल फॉर्म्स में जो होता है, V1 फॉर्म जो होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। V1 फॉर्म जो होता है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। और इनका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, आपको जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था क्या, इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इन्फिनिटी फॉर्म्स का। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, कहाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, V1 या फिर V5। V5 मतलब एशिया, इसका मतलब क्या है, एशिया ES। और मैं आपको पहले बताया था V1 हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। V1 कैसे हो गया, जैसे गो, ईट,
स्लीप, ये सब क्या है, V1 फॉर्म है, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये सब V1 फॉर्म हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सिर्फ ये कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हो गया, I, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या हो गया, V हम लोग, और सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या हो गया, You, और सेकंड पर्सन प्लूरल क्या हो गया, You। यू मतलब तुम या आप, यू मतलब तुम लोग या आप लोग, क्लियर है। और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हो जाएगा हमारा, दे, वे लोग, दोज, वे सब, दीज, ये सब। तो यहाँ पे हम लोग किनका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, उनमें एस या एस नहीं लगेगा, क्लियर है। एस या एस कब लगेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ही, सी, ईट, ये सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, एस या ई एस यूज करेंगे, क्लियर है गाइस। एस या ई एस किन के साथ यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, एस या ई एस यूज करेंगे। और ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारा हैबिचुअल वर्क होता है, जो हम लोग पर डे काम करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं सोता हूँ, मैं 9 बजे सोता हूँ, तो वहाँ पे जब इंग्लिश में हम लोग इनको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई स्लीप एट 9 o'clock, क्योंकि मैं पर डे 9 बजे रात को सो जाता हूँ, तो इसलिए मैं पर डे वो काम करता हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, हैबिट हो गया। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जो हमारा हैबिचुअल वर्क है वहाँ पे हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। V1 या V5 का यूज करेंगे। V5 किन के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, राम, यदि मैं बोलूँ राम आम खाता है, या फिर राम 10 बजे सो जाता है, तो वहाँ पे क्या मैं बोलूँगा, राम स्लीप्स, नोट स्लीप, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एस लग जाएगा। आगे क्या होगा, राम स्लीप्स एट 10 o'clock, राम स्लीप्स एट 10 o'clock। तो ये क्या हो जाएगा, राम पर डे 10 बजे 10 o'clock सो जाता है वो, तो ये क्या हो गया, हैबिचुअल वर्क हो गया राम का, इसलिए हम लोग इनको क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। ओके, इज इट क्लियर गाइस। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या, उसी बात को मैं राइटिंग में कर दिया हूँ यहाँ पे। ओके, द बेस फॉर्म इज इन्फिनिटी, यू मे गो, गो जो है ये हम लोग बेस फॉर्म होता है, V1 जो है बेस फॉर्म है किसी भी वर्ब का, इन्फिनिटी फॉर्म से, और ये प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज करते हैं हम लोग। या फिर फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर सिंपल जो होता है वहाँ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं या इन्फिनिटी फॉर्म्स यूज करते हैं। एस का बता दिया आपको क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसे सीता ईट्स अ मैंगो, राम डांसेस एट हॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस में आपको बताया गया था क्या हम लोग V2 फॉर्म यूज करते हैं। V2 क्या होता है, ईडी लगा होता है, वर्ब के अंत में क्या लग जाए, ईडी लग जाए, तो वो क्या हो गया हमारा, V2 फॉर्म्स हो गया। और ये जो है V2 फॉर्म्स, और यदि नहीं भी होता है, यदि ईडी नहीं भी लगा तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म भी लिखे जाते हैं V2 के। जैसे देखिए कैम हो गया, वेंट हो गया, स्पोक हो गया, ये भी क्या है हमारा वर्ब के सेकेंड फॉर्म्स हैं। और ये कहाँ पे यूज हो जाएंगे, पास्ट सिंपल में यूज हो जाएंगे। और ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, देखिए कोई भी काम जब हम लोग पास्ट में किया रहते हैं, जो हैबिचुअल वर्क्स है जब हम लोग पास्ट में करते हैं उनको, या फिर पर डे करते हैं, या फिर कुछ समय पहले उनको करके हम लोग छोड़ चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दिया मैं ये किया, यदि हो सकता है मैं ये काम पर डे करता हूँ और मैं उनको बोलना चाहता हूँ मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, या फिर मैं ये कर लिया, तो मैं क्या बोलूँगा, आई डिड दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका हूँ, या फिर किया, चुका नहीं हूँ, मैं किया। ओके गाइस, यदि हैबिचुअल वर्क है तो कहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस में क्या यूज करते हैं हम लोग, V2, और V2 का फॉर्म क्या होता है, ईडी लगता है। यदि ईडी नहीं भी होता है तो क्या होता है, कैम्प, वेंट, स्पॉक, स्लैप्ड, ये सब कुछ वर्ड्स हैं, एक्सेप्शंस वर्ड्स हैं, जिनका क्या हो जाता है, जो इंटरनल्स मिड वाले फॉर्म्स मिड वाले लेटर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर देते हैं, वॉवेल यूज कर देते हैं। देखिए वॉवेल यूज किया, कैम्प में क्या यूज किया गया, कैम्प में क्या यूज किया गया, ए, वेंट में क्या यूज किया गया, ई, और स्पोक में क्या यूज किया गया, ओ। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है क्या, जो V2 फॉर्म होता है उनमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो क्या यूज किया जाता है, आपका जो 5 वॉवेल लेटर्स हैं, A, E, I, O, U, इन्हीं को यूज करके हम लोग क्या फॉर्म करते हैं,
पास्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, V2 फॉर्म्स यूज करते हैं, वर्ब के दूसरे फॉर्म्स यूज करते हैं और उसमें वॉवेल्स यूज करते हैं मिड में। और नहीं तो लास्ट में यदि रहता है तो लास्ट में क्या यूज कर देते हैं हम लोग, ईडी। जैसे मान लीजिए डांस्ड हो गया, वर्कड हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा V2 फॉर्म्स हो गया। क्लियर है गाइज? नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि कोई भी काम हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, यदि चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वर्ब के चौथा रूप को यूज करना है, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हम लोग सिर्फ क्या यूज करते हैं, ING वर्ब में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, ING ऐड करते हैं, तो और वो कौन सा फॉर्म बन जाता है, पार्टिसिपल्स। इसका मतलब क्या है, काम अभी क्या रहा है, चल रहा है, यानी प्रोसेस में है। जैसे मान लीजिए वर्क है, वर्क मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आ रहा है और इसमें मैंने ING ऐड कर दिया, तो क्या हो गया हमारा ये, वर्किंग। क्या हो गया, वर्किंग हो गया। इट मीन्स कि मैं अभी काम क्या कर रहा हूँ। यदि जब भी आपको बोलना हो, यदि आप ट्रांसलेट में इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो यदि आप किसी काम में बिजी हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम वर्किंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। यानी कि जो भी काम आपका कंटिन्यूस है और आप वो काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, यदि आपसे कोई पूछ रहा है तो यदि आप वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब में क्या करना है आपको, ING ऐड कर देना है। क्लियर है? आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये सब में क्या हो जाएगा, जो भी काम अभी आपका कंटिन्यूस है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में लिखने हैं और वर्ब में ING ऐड कर देना है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स मतलब वर्ब के फोर्थ फॉर्म्स। क्लियर है गाइस? नाउ कम टू द नेक्स्ट। इनका मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिया है। ओके, और लास्ट है हमारा क्या, पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल्स मतलब फॉर्म्स ऑफ हैव, यानी कि V3 आपको यूज करना है जब आप क्या किए हो, किसी भी काम को कंप्लीट कर चुके हो। जब वो काम क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है, आप वो काम नहीं कर रहे हो, तब आपको किसका यूज करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को, जिनको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं 10 घंटे पहले खा चुका हूँ, तो तुम वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। मैं सो चुका था, तो क्या बोलना है वहाँ पे, आई हैड स्लेप्ट। ओके, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, तो वहाँ पे क्या बोलोगे, या फिर मैं गया हूँ, तो क्या होगा, आई हैव गॉन। यानी वर्ब के जो है तीसरे फॉर्म को यूज करना है, और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में क्या होता है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में V4 होता है, और पास्ट पार्टिसिपल्स में क्या हो जाता है हमारा, वर्ब के थर्ड रूप हो जाते हैं जिसमें हैव लग जाता है। देखिए जैसे मैंने बोला आई हैव ईटन, इसका मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। दे हैव कम, वे लोग आ चुके हैं। ये सब क्या हो गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गए। और वर्ब के थर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं, ED, EN, ये सब क्या होता है, ऐड होता है। क्लियर है गाइस? और पास्ट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ये क्लियर है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और जब मैं ग्रामर्स में वर्ब अच्छे से पढ़ाऊँगा तो उस टाइम पे डिस्कशन करूँगा इनके बारे में अच्छे से, और भी क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, और क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है और इसलिए मैं इनको यहीं पे समाप्त करता हूँ। और थैंक यू। आपका ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है द नेकलेस पार्ट सेकंड का, वो समाप्त होता है, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 2.1। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक करो, कमेंट्स करो और मुझे बताओ कि पसंद क्यों नहीं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँ तो वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकूँ, सॉर्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू गाइस वंस अगेन, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।